कन्हैया अब भी दिगंबर घूमते हैं। पहले बालक दिगंबर ही रहते थे, कपड़े पहन लिए, नहीं तो ठीक है। एक दिन कन्हैया अपने आंगन में दिगंबर घूम रहे थे, अचानक एक फलवाली आ गई। ये गोकुल की फलवाली बड़ी प्रसिद्ध है सज्जनों। अरे कोई फल ले लो री फल, आज इसके फल किसी ने नहीं लिए। छोटे से कन्हैया आंगन में उछल कूद कर रहे थे। जैसे ही कान में आवाज पहुंची फलवाली की, कन्हैया का हृदय मचल गया। मैया, हाँ लाला, आज मैं फल लूंगा। देख मैया, कितने बढ़िया फल बिकने आए। कन्हैया झट से अंदर गए, अनाज के दाने अंजलि में भर के लाए। बिल्कुल दिगंबर है। सुखदेव कहते, परीक्षित जरा एक बार आंख बंद करके देखो, नंद बाबा का प्रांगण है इतना बड़ा। फलवाली अपनी फलों की टोकरी रख के द्वार पर बैठी है। कन्हैया अनाज अंजलि में भर करके चलते जा रहे हैं। गांवों में आज भी परंपरा है, कोई भी वस्तु बिकने आती है तो अनाज देते हैं, उसके बदले में वो वस्तु लेते हैं। आज भगवान ने फलवाली को देखा और जाके अंजलि के दाने सारे बिखर गए। बालकों को अंजलि भी क्या बनानी आती है, सारे टपक गए, कुछ भी नहीं बचा। फलवाली की टोकरी में रंग बिरंगे फल देख करके, झांक करके देखा तो ताली बजाने लगे। अरे फलवाली, ये फल मोको दे दे। फलवाली ने देखा, वाह कितना सुंदर बालक है, लगता विधाता ब्रह्मा ने सारी कला इसी में लगा दी। फलवाली ने सोचा, अगर जो मैं इसकी अंजलि भर दूंगी तो ये झट से चला जाएगा, जो इसे दर्शन का आनंद मुझे मिल रहा है वो लुप्त हो जाएगा। फलवाली ने पूछा, लाला तुम कुछ मोल लेकर के आए हो? कन्हैया इधर उधर देखने लगे। मानो मोल कहते हैं किसी पक्षी को। लाला तुम कुछ मोल लेके आए हो? कन्हैया हंस करके बोले, फलवाली ये मोल काहे थे क्या? फलवाली कहती है, लाला जा वस्तु के बदले में जो वस्तु लेते हैं उसे मोल कहते हैं। ये अदला बदली का नाम मोल है। कन्हैया बोले, तू चौकी फलवाली आई, देख मेरी मैया मोको रोज माखन खवावे, मेरी मैया मोको रोज दूध पिवावे, कबहू मोते मोल ना करे। तू कैसी फलवाली, मेरे से तू मोल कर रही है? फलवाली की आंखों में अश्रु आ गए। लाला वो तेरी माँ है, माँ कभी पुत्र से मोल नहीं करती है। और देख तू एक बार मेरी गोद में बैठ करके हमें एक बार माँ कह दे, हम तो सारे फल दे दूंगी। परीक्षित भगवान ने जैसे इधर उधर देखा, मुझे कोई ग्वाल वाल तो नहीं देख रहा, और उछल करके कन्हैया फलवाली की गोद में बैठ गए और गले में गलवैया डाल करके बोले, मैया मुझको फल दे दे। परीक्षित जैसे ही फलवाली ने कन्हैया का स्पर्श किया, गदगद हो गई। बोले जिसे ब्रह्म का स्पर्श होता है, परमात्मा का,
उसके आनंद का वर्णन यदि विधाता ब्रह्मा भी चारों मुखों से करें तो नहीं कर सकते हैं। प्राकृत बालक को जब मां प्रेम करती है तो आनंद में डूब जाती है। जहां स्वयं ब्रह्म परमात्मा ही स्वयं गोद में बैठ करके स्पर्श करके मां की आवाज लगाए तो कैसा लगेगा। कन्हैया झट से गोद से उतर गए। फलवाली अब मुकु मां फल दे दे। फलवाली ने फल देना प्रारंभ किया। अब तो देना ही पड़ेगा। अब मोल 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 की तो बात भाड़ में जाने दो। फलवाली ने जैसे ही फल रखने चालू किए, परीक्षित पता नहीं अंजलि कहां से इतनी भारी हो गई, सारे डलिया के फल उसकी अंजलि में समाते जा रहे हैं। और मालूम जब अंजलि थोड़ी पड़ी तो कहा काम किया, अंजलि को ऐसे कर लिया। कुछ बालक बड़े तेज होते हैं, अब अंजलि है तो ऐसे कर लेंगे तो यहाँ बढ़िया सपोर्ट मिल गई। ओ फल पूरी डलिया आ गई। आगे चलते जाएं, पीछे देखते जाएं। फल वाली टुकुर टुकुर देख रही है। आगे चल रहे हैं, पीछे देख रहे हैं। परीक्षित कन्हैया फल वाली के फलों के साथ उसका चित्त भी हरण करके ले गए। इसका नाम ही है मनमोहन। हर्षिकेश कन्हैया फल लेकर के चले गए और कहा देखो अब की बार में तू आएगी ना तो अपनी मैया से बहुत सारों धन तुम्हें दिलाएंगे। फल लेकर के भगवान चले गए। फलवाली विचार करी, ओहो कैसा नंद का लाला है, विधाता ब्रह्मा ने कितना सुंदर बनाया। मन में विचार कर रही है, उसकी वाणी को, उसकी लीला को डूब जाती है। फलवाली ने जब वो फलों की टोकरी उठा करके सिर पर रखी, चलते चलते भारी होने लगी। वो टोकरी तो रत्नों से भर गई। परीक्षित क्या भगवान से मांगना, कल्पों के कल्प वृक्ष परमात्मा जीव के हृदय में ही बैठे हैं, सब समझ रहे हैं। मन में विचार कर रही है, आज से हमारे पैर किसी द्वार पर नहीं जाएंगे। आज से मेरी वाणी किसी दूसरे दरवाजे पर जाकर के आवाज नहीं लगाएगी, फल ले लो री फल। आज मैंने अपने गोविंद को फल समर्पित करने के बाद अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा। जीव का कर्म पर तो अधिकार है, फल पर नहीं। कर्मण्डे बाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचना मां कर्म फल हेतुर्भुर माते संगोस्तु कर्मणि। कर्म तो हमें निष्ठा से करना है, लेकिन उसका फल गोविंद पर छोड़ दो। कर्म करोगे उसका फल बनकर के जरूर आएगा। आज फलवाली ने अपने समस्त जीवन के फल भगवान को समर्पित कर दिया। ये फलवाली है ना जी, ये पूर्व जन्म की निषाद राज की मां है। भगवान राम से कहा मेरे घर पधारो। भरत जी इंतजार कर रहे थे। भगवान ने वचन दिया हम जरूर आएंगे, जरूर हम आपको मिलेंगे। रामा अवतार में नहीं, कृष्णा अवतार में उसकी इच्छा पूरी कर दी।